नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां आयकर विभाग ने दोराबजी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट और आवास पर छापेमारी की है। ये छापेमारी गुरुवार सुबह 9 बजे से शुरू की गई थी, जो आज भी जारी रही। दोराबजी ऑटो के मालिक जावेद के अलावा उनके पार्टनर के आवास पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान नगद के अलावा व्यापारिक गतिविधियों को छुपाने वाले दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी जब्त कर ली है। छापेमारी का नेतृत्व रांची के अधिकारी कर रहे हैं और इसमें जमशेदपुर की टीम सहयोग कर रही है। फिलहाल छापेमारी लगातार जारी है। और अगली खबर चतरा से, जहां टंडवा में जेपीसी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने जेपीसी के उग्रवादी बालेश्वर राम उर्फ बालेश्वर भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादी के पास से नक्सलियों के सामान बरामद हुए हैं। बालेश्वर राम की गिरफ्तारी टंडवा केरेडारी मुख्य सड़क पर चुंदरू धाम के नजदीक से हुई। पुलिस के अनुसार ये कोयला व्यवसायी और कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारों से लेवी के लिए घूम रहा था। गिरफ्तार उग्रवादी है। ये पूर्व में कई नक्सल कांडों में जेल जा चुका है, जिसमें हत्या, रंगदारी और नक्सल के कांड शामिल हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व ये जेल से एक रंगदारी के केस में ये बाहर आया था और फिर से ये जेपीसी संगठन के नाम पर इस क्षेत्र में एक नए जो पुराने इसके जेपीसी के काडर हैं और कुछ अन्य लोगों को शामिल करके एक दस्ता खड़ा करके इस क्षेत्र में दहशत फैलाने की योजना बना रहा था। वहीं बोकारो पुलिस ने सुपरवाइजर भीम सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी जयराम प्रसाद और राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जयराम प्रसाद की गिरफ्तारी दुमका पुलिस द्वारा की गई, जिसे बोकारो पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में आरोपी विजय यादव, लाला सिंह समेत अन्य अपराधी फरार हैं। 7 जनवरी को भीम सिंह को अपराधियों ने पहले पिटाई की और फिर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी में भी मारपीट की। जब उसकी मौत हो गई तो पुरुलिया में रेल लाइन किनारे केरोसिन से शव को जलाकर भाग गए। सिंह और अन्य जो इसके साथ में बैठ के शराब पिए हैं और शराब पीने के दौरान ही इन लोगों में मारपीट हुई और मारपीट करने के बाद उसके साथ जो बैठे हुए अपराधी थे, राकेश कुमार और विजय यादव और लाला सिंह और बाद में आया जयराम, ये चारों मिलकर इसे मारपीट किए और इसे किया सेल्टॉस जो जयराम का है उसमें बिठाए और बिठाने के बाद उसे उस गाड़ी में भी उसकी गंभीर रूप से उसकी मारपीट की गई, जिससे वो गाड़ी में ही अचेत अवस्था में आ गया था। और कोडरमा पुलिस को जानकारी दिए बिना बिहार की रजौली थाना पुलिस ने झारखंड के कोडरमा इलाके में घुसकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की है और ऐसा आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों ने बिहार पुलिस पर महिलाओं के साथ भी मारपीट का आरोप है। मारपीट में दर्जनों घायल महिलाओं ने कोडरमा एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि जरगा विशुनपुर गांव के 17 लोगों को बिहार पुलिस अपने साथ ले गई है। कोडरमा एसपी ने भी बिहार पुलिस की कार्रवाई की पुष्टि की है। एसपी का कहना है कि कार्रवाई सूचना नहीं दी गई थी। दरअसल झारखंड बिहार के बॉर्डर के नजदीक अवैध खनन को लेकर छापेमारी के दौरान हिंसक झड़प में वन विभाग और पुलिस वाले घायल हुए थे, जिससे गुस्साए रजौली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। शाम के आए उन लोग घूर फिर के चल गए। रात के एक ही बार 1 बजे रात आए हैं और उसी का बीच है महिला लोग के साथ में जो है कि किसी का दरवाजा तोड़ दिए हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद है कि बहुत ऐसा है कि किसी सामान मैंने बिखर दिया है, इधर उधर फेंक भाग दिया। कोई सामान किसी का मोबाइल ले गया, किसी को बाइक है कि इस तरह तोड़ दिया है। तो भगवा मार के खुल गए और दोसरा कमरिया मार के सब भगवा टूट गए बढ़िया और फिर अभी ढुक लेता हूं उसके चबरिया पकड़ के खींच ललका है। बिहार के रजौली थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन में शामिल कुछ व्यक्ति के खिलाफ जब वहां के वन कर्मी ने कार्रवाई की तो उसके सरकारी काम में बाधा पहुंचाया गया, जिस संबंध में रजौली थाना में एक एफआईआर भी दर्ज है और रजौली थाना में जो गिरफ्तारी की गई है वो इसी कांड के संबंध। और अगली खबर धनबाद से, जहां बरवा अड्डा पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह के गुर्गे को पकड़ा है, जिसका नाम संजय कुमार महतो है और ये राजगंज थाना क्षेत्र के बागदाहा का रहने वाला है। तस्कर के पास से शराब बनाने वाले केमिकल रैपर और बोतल को सील करने वाला ढक्कन बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर गैंग के और गुर्गों को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। कल हम लोगों को एक आयरिस कंपनी जो कि शराब निर्माता कंपनी है, उसके द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ, लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई है कि जो उनकी सर्वे टीम है
उसने धनबाद का सर्वे किया और तत्पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पे उनकी कंपनी जो कि मैकडॉवेल और रॉयल स्टैग एवं अन्य प्रकार के जो शराब बनाती हैं, उनका जो भी लेबल है, स्टिकर है, ढक्कन है और उसका हूबहू प्रतिरूपण कर कूट रचना करके जो शराब निर्माता, अवैध शराब निर्माता है दूर दराज के क्षेत्रों में, उनके पास बिक्री की जा रही है। वहीं हजारीबाग के रहने वाले प्रकाश राव दुबई की जेल में बंद है। विशुणगढ़ प्रखंड के खरकट्टो गांव का रहने वाला प्रकाश राव दुबई कमाने गया था और बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन 16 दिसंबर से प्रकाश दुबई पुलिस की गिरफ्त में है। 16 दिसंबर को प्रकाश के घर वालों से बातचीत हुई थी और तब से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रकाश की मां ने सरकार से बेटे को वापस इंडिया लाने की गुहार लगाई है। तो 1 साल के बाद दुबई गेला, दुबई में जाके फंस गेला। 16 तारीख के बात करला कि मैया हम जेल फंस गेलियो से हमरा पकड़ ले थे जेल में। अपने 16 तारीख के खाली बात भेला, तकर बाद तैया से बात ना भे रहा। हम सरकार के सबके निमंत्रण करोया कि हमर बटवा आइंदा हमर कोई कमनिहार न के, घर परिवार सब खाना पीना से बांट दिलिए, कोई एकदम परेशान में ये सब जन हमर बटवा जेलवा से छोड़ा के खाली सरकार के सब हाथ जोड़िया, सब हमर बटवा के एकटी छोड़ा के आइंदा। तब से लेकर आज परिवार काफ़ी परेशान है और लगातार वो सरकार से अपील कर रही है कि उनकी वतन वापसी कराई जाए। मैं अपने ओर से न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं भी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उनकी जल्द से जल्द वापसी कराई। वहीं कोडरमा की डुमचाच में बंद पड़े खदान में हादसा के 42 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची। आपको बता दें कि 11 जनवरी को नहाने के दौरान एक व्यक्ति डूब गया था, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हुआ था। परिजनों की शिकायत के बावजूद प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया गया। 12 जनवरी को देर शाम गुस्साए लोगों ने कोडरमा गिरिडीह सड़क को जाम कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को देवघर से बुलाया। मौके पर विधायक नीरा यादव, थाना प्रभारी और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। नीरा यादव ने कहा कि हादसे से बचने के लिए प्रशासन को बंद पड़े खदानों की बैरिकेडिंग करानी होगी। इनको विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार बंद पड़े खदान में पानी भर जाने के कारण आज इस प्रकार की हादसा हो रही है। तो हमने ये प्रशासन को निर्देश दिया है कि जो भी बंद पड़े खदान है जिसमें पानी भरा पड़ा है, तो सबसे पहले वहाँ पर ब्रैकेटिंग कराने के लिए, क्योंकि पानी को तो पटवन और अन्य कामों में यूज हो सकता है। वहीं कांग्रेस से निलंबित विधायक इरफान अंसारी शुक्रवार को ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। इरफान अंसारी को कैश कांड में पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपने वकीलों के जरिए मेडिकल ग्राउंड पर 2 हफ्ते का समय मांगा है। तो आपको बता दें कि साल 2022 की 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से करीब 49 लाख रुपए बरामद किए गए थे। 13 जनवरी को इरफान अंसारी को, 16 जनवरी को राजेश कच्छप और 17 जनवरी को नमन विक्सल कोंगाड़ी को रांची जोनल ऑफिस आने को कहा गया था, लेकिन इरफान अंसारी ने पेशी को लेकर 2 हफ्ते का समय मांगा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। हम लोगों ने टाइम एक्सटेंशन के लिए मांगा फॉर 2 वीक्स। तो लेट्स सी व्हाट दे विल डिसाइड एंड दे विल इन्फॉर्म मी। क्या कारण बताया, क्या वजह? इट्स अ मेडिकल रीजन और क्या, कुछ खास वजह नहीं है। 2 वीक्स का समय हमने मांगा है एंड लेट्स सी व्हाट दे विल डू, दे विल इन्फॉर्म मी। वो इन्फॉर्म बोले हम लोग कर देंगे कि आपको। और एक्चुअली वो सर भी नहीं है अभी, इरफान जी नहीं है। नहीं, वो जिन्होंने हमें मेल किया था, जो ऑफिसर थे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है यहाँ पे, ही इज नॉट हियर, सारंगी। क्या आधार, मतलब किस लिए आपने मेडिकल बताया था? नहीं, आपने मेडिकल ग्राउंड पे ही लिया गया है। 2 वीक्स टाइम ब्रेक किया गया, दैट्स इनफ। वी हैव आस्क्ड फॉर 2 आप वीक्स, इधर दिखवाइए। चलिए ठीक है, ओके। 2 हफ्ते का। और झारखंड कांग्रेस की 5 नेताओं पर अब भी अनुशासन का डंडा चलने में वक्त लग सकता है, ऐसा कहना है झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। राजेश ठाकुर ने कहा कि समिति की अनुशंसा पर अनुशासन तरीके से ही विचार होगा। अगर ये मामला व्यक्तिगत होता तो अनुशंसा के दूसरे दिन ही कार्रवाई की अनुशंसा हो जाती, लेकिन किसी ने 30 से 32 साल पार्टी को दिया है तो उनकी बात को सुनने और समझने की जरूरत है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों अनुशासन समिति ने आलोक दुबे, किशोरनाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता सहित 5 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकालने की अनुशंसा की है। अगर 30-32 साल अपनी पार्टी में किसी ने दिया है और वो कुछ कह रहा है तो उसको सुनना होगा, समझना होगा। अब देखते हैं वो जो बातें मीडिया में कहते हैं वो बात मेरे से आके कब कहते हैं। अगर एक समय सीमा हर चीज़ की होती है। आपको इंतजार है? नहीं, देखिए इंतजार की बात नहीं है। कहीं भी कोई फैसला जब तक पूरी पुख्ता तरीके से नहीं हो तो फैसला ठीक नहीं होता है। पहले पुख्ता जानकारी ले लूँगा, उसके बाद निर्णय। वहीं झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा आज परिवार के साथ देवघर पहुंचे। डीजीपी नीरज सिन्हा ने देवघर बाबा मंदिर पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। डीजीपी ने झारखंड की सुख समृद्धि के लिए भोले बाबा से प्रार्थना की। डीजीपी के देवघर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद नजर आई। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां जिले के सरिया प्रखंड में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला व पुरुषों का जुटान हुआ। मिलन समारोह के दौरान बाबूलाल मरांडी मांदर की थाप पर खूब झूमे, मांदर को बजाया भी और मांदर के ताल पर थिरक कर सोहराय पर्व भी अपने कार्यकर्ताओं का आदिवासी समाज के लोगों के साथ मनाया। बारे में तो हम ये कहेंगे, सरकार का दायित्व बनता है और उनके उत्तरदायित्व भी है। चाहे संथाल समाज के लोग हो या जैन हो, दोनों को बैठा करके और उनको समस्या का समाधान करनी चाहिए। क्योंकि आज से नहीं बल्कि संथाल भी वहाँ बरसों से रह रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं वहाँ के वो लोग भी खतियानी रैयत हैं, पारस्तानी। तो स्वाभाविक है, उनके गांव है तो उनकी भी परंपरा है, उनके भी इष्ट देव है। और राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में टूसू पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया। मकर संक्रांति और टूसू पर्व झारखंड के पंचम परगना क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जो करीब 1 महीने तक मनाया जाता है। ये पर्व नारी शक्ति के सम्मान और स्वाभिमान के रूप में मनाया जाता है। पद्मश्री मधु मंसूरी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और राजधानी रांची में भी लोहड़ी की धूम देखी गई। शहर के लाजपत भवन में लोहड़ी मनाया गया, जिसमें सांसद महुआ माझी के साथ साथ काफी संख्या में लोग थिरकते नजर आए। हमारे फोटो में तुम रही चल हमारे फोटो में तुम रही चल। और मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को, इसको लेकर कई लोगों के मन में संशय है, जिसको दूर किया प्रख्यात ज्योतिषी स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने। दिव्यानंद जी की मानी तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य रात्रि 8:21 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राशि परिवर्तन के बाद भी प्रकृति अपना करवट बदलती है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और शुभ काम की शुरुआत होती है। 14 तारीख को धनु राशि से मकर राशि में सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो रात 8:21 में करेंगे। तो रात्रि 8:21 में जो होगा, फिर संक्रमण काल हमारा 6 घंटे का होगा। तो आधी रात्रि में स्वाभाविक है कि मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी। फिर प्रातः जब लोग जगेंगे, उठेंगे, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद ही मकर मनाया जाएगा। इसीलिए सूर्य के संक्रमण के पश्चात बनाते हैं। सूर्य का संक्रमण रात 8:21 में होना है, अतः 15 तारीख को ही बनेगी। कितने बजे से?
देखिए, कहा जाए तो प्रातः से कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा शुद्ध रूप से कहें तो 11:11 के पश्चात हो तो उसे कहेंगे हम दी बेस्ट। वो किसी प्रकार की उसमें कोई संशय इफ एंड बट नहीं रहेगा। वहीं गोड्डा के बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज गई है। अलग अलग शहरों से लोग दुकान लगाने गोड्डा पहुंच गए हैं। पूरा बाजार तिलकुट की दुकानों से भर चुका है। 200 से लेकर 500 तक की कीमत के तिलकुट बाजार में बिक रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार अच्छी बिक्री हो रही है। बाजार का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। बाजारों में मकर संक्रांति की जो भीड़ है वो किस तरीके से बढ़ गई है और अलग अलग शहरों से जो दुकानदार हैं वो गोड्डा आए हैं दुकान लगाने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति को लेकर किस तरीके से उल्लास है और अलग अलग तरीके से दुकानों को सजाया गया है। अलग अलग तरह के तिलकुट जो है अलग अलग शहर के लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और उसकी बिक्री जो है वो लगातार बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी। तो पूरा बाजार सज चुका है और अलग अलग तरह के तिलकुट जो है वो बाजारों में सज चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ही दुकान नहीं बल्कि हर एक दुकानों पर लगभग एक ही तरीके का भीड़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कैसा है मार्केट? मार्केट तो ठीक चल रहा है अभी मिला जुला के। कब तक बिकेगा ये तो मेन पर्व तो 14 तारीख को बता रहे हैं पब्लिक सब। तो ये सब तो रेट में क्या है? रेट में जैसे कि है 220 का है, 240 है, 460 है। सबसे महंगा कितने का? 460 तक का। सबसे कम जो है 220, 240 का है। हाँ। और ये सारा आइटम बनाया कौन? मेरा घर में मम्मी सब है। हर बार लगाते हो? हाँ। इस बार भी? हाँ। कैसा है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो ये है बाजारों की भीड़ और बाजारों की रौनकें। बाजारों की रौनकों देखकर आपको लग गया होगा कि कल जो है वो मकर संक्रांति है और उसे लेकर चहल पहल जो बाजारों में है वो देखने को मिल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। वहीं पाकुड़ में हिरणपुर इलाके के लोग पेयजल के लिए नदी नाले और डोभा पर आश्रित है। वन पोखरिया के नदी टोला में पहाड़ी जनजाति के लगभग 15 परिवार रहते हैं, जहां पीने के पानी का घोर संकट है और इसको लेकर तमाम शिकायतें की गई, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला। इस गांव में पहले एक हैंडपंप लगाई गई थी, पर कुछ दिनों बाद वो भी खराब हो गई। उसके बाद फिर से यहाँ के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। मजबूर होकर लोग नाले, चुआ और नदी का दूषित पानी पी रहे हैं। पोखरा में जो गड्ढा बनाए हैं हम लोग अपने से खोद के उसी का पानी निकाल के पीते हैं, लेकिन वो भी महकता है, पूरा पीने में अच्छा नहीं लगता है। और साफ उप करते हैं तो भी कीड़ा तो रहता ही है उसमें। छाक के ले जाते हैं फिर भी से 2-3 दिन रख के पीने से भी एकदम उसमें भी कीड़ा लग जाता है। पानी सूख जाता है तो फिर नदी वदी का नाला वाला का फिर पीना पड़ता है। का पीने का पानी वानी बहुत दिक्कत है हम लोग को। पानी वर्षा का दिन में तो यहाँ पे भर जाता है तो और उधर में गड्ढा उड्ढा बनाना पड़ता है। बना के इसी तरह से पीते हैं। और नेटबॉल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाने वाले गोड्डा के खिलाड़ियों का गोड्डा पहुंचाने पर जोरदार स्वागत किया गया। रांची में आयोजित 7वें सीनियर स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप में गोड्डा ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। गोड्डा पुरुष टीम ने दुमका को हरा मेडल अपने नाम किया, तो वही महिला टीम ने भी दुमका की टीम को फाइनल में मात देकर गोल्ड मेडल जीता है। 12 साल बाद गोड्डा की टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया। कहाँ पे हुआ था? रांची में। क्या मिला इसमें आप लोगों का? कौन सा फर्स्ट स्थान? किसे हरा कर जीते हैं आप? दुमका टीम को। हम लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करके विजेता रहे। फाइनल में दुमका को हराया, सेमीफाइनल में हम लोगों ने रामगढ़ को हराया, लीग में हजारीबाग को हराकर हम लोगों ने फाइनल में जगह बनाया था अपना। आप लोगों का भी सीनियर मुकाबला था? हाँ, हमारा भी सीनियर मुकाबला था। अभी इसमें से कुछ खिलाड़ी चयनित हुए हैं जो कि 37वां सीनियर नेशनल में झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। और गोड्डा जिला के लिए और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे संघ के सचिव गुंजन सर को झारखंड नेटबॉल एसोसिएशन का संयुक्त सचिव बनाया गया। ये 7वां सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता था और सबसे बड़ा हर्ष का बात ये है कि 12 साल बाद हम लोगों ने बॉयज़ टीम में गोल्ड मेडल जीत पाया है। और आप लड़कियों तो जीतते ही आ रही है, लेकिन 12 साल बाद जिस टाइम में हम लोग भी खेलते थे तो उस टाइम में भी हम लोग मेडल लेकर के गोड्डा को नहीं दे पाया था। लेकिन इस बार सामेत की कप्तानी में और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, तो हम लोगों को लगा था कि जिस टाइम में सेमीफाइनल मैच रांची से पड़ा है और बीच में मैच टाई हो गया था,
1 घंटे का मैच चल रहा था, 1 घंटे के मैच में टाई रह गया, फिर 5 मिनट का हाफ दिया गया, फिर टाई रह गया, और उसमें इन लोगों ने अपना जो बखूबी अपना क्या कहते हैं पेशेंस दिखाया, उस पेशेंस को लेकर के इन्होंने फाइनल में जगह बनाया और फाइनल में दुमका टीम को। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक